दोस्तों, जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सच्ची का घटना पे आधारित है। चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो मैं और बना सकूं। रात के ठीक 12 बजे मेरा फोन बजा। मैं गहरी नींद में था। कमरे में सिर्फ पंखे की धीमी आवाज चल रही थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मैंने आंखें मलते हुए फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था, मम्मी कॉलिंग। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मेरी मम्मी की मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। फोन मेरे हाथ से लगभग गिर गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई मजाक कर रहा है। लेकिन अंदर कहीं डर बैठ चुका था। कांपते हाथों से मैंने कॉल रिसीव की। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आई। फिर धीमी टूटी हुई आवाज सुनाई दी। रोहित, बेटा। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वो मम्मी की ही आवाज थी, बिल्कुल वैसी। मैं बोल भी नहीं पा रहा था। कब? कौन? फोन के दूसरी तरफ हल्की रोने की आवाज आई। मुझे बहुत अंधेरा लग रहा है बेटा। मुझे यहां से निकालो। मेरी सांस रुक गई। मैं बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट जलाने भागा। हाथ कांप रहे थे। लाइट जलते ही थोड़ा हौसला आया। मैंने फिर फोन कान से लगाया। आप मम्मी हो? हाँ बेटा, मैं बहुत तकलीफ में हूं। फिर अचानक कॉल कट गई। मैं कुछ देर फोन को घूरता रहा। कमरे की दीवारें जैसे और पास आने लगी। मैंने तुरंत अपने दोस्त अमन को कॉल किया। भाई, अभी मेरी मम्मी का फोन आया। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर अमन हंस पड़ा। पागल हो गया है क्या? किसी ने प्रैंक किया होगा। नहीं भाई, वो मम्मी की आवाज थी। अब अमन भी थोड़ा गंभीर हो गया। फोन नंबर भेज। मैंने नंबर देखा। नंबर सच में मम्मी का पुराना नंबर था, जो उनकी मौत के बाद बंद हो चुका था। अमन भी चुप हो गया। ये कैसे हो सकता है? उस रात मैं सो नहीं पाया। करीब 2 बजे फिर फोन बजा। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ अननोन नंबर लिखा था। मैंने डरते हुए कॉल उठाई। फोन के दूसरी तरफ इस बार सिर्फ फुसफुसाहट थी। फिर आवाज आई, रोहित, पीछे मत देखना। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए, क्योंकि उसी समय मुझे महसूस हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मेरी गर्दन के पीछे किसी की ठंडी सांस महसूस हुई। मैं धीरे धीरे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। धड़ाम! मैं चीख पड़ा। अंदर मम्मी की पुरानी साड़ी लटक रही थी, जो उनकी मौत के बाद से किसी ने नहीं छुई थी। साड़ी धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। तभी फिर फोन में आवाज आई, वो मुझे नहीं छोड़ रहा। और कॉल कट गई। अब मैं टूट चुका था। सुबह होते ही मैं सीधे पंडित जी के पास गया। मैंने सारी बात बताई। उन्होंने मेरा चेहरा ध्यान से देखा। फिर धीमे से बोले, तुम्हारी मां की आत्मा बेचैन है। लेकिन क्यों? उन्होंने पूछा, उनकी मौत कैसे हुई थी? मैं चुप हो गया। 2 साल पहले मम्मी की मौत सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। कम से कम सबको यही बताया गया था। लेकिन सच्चाई सच्चाई सिर्फ मैं जानता था। उस रात मेरा और मम्मी का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था।
उन्होंने मुझे चोरी करते पकड़ लिया था। वो पुलिस बुलाने वाली थी। गुस्से में मैंने उन्हें धक्का दिया, बस हल्का सा, लेकिन उनका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से नीचे गिर गईं। उनकी मौत वहीं हो गई। मैं डर गया था। मैंने सबको कहा कि वो खुद फिसल गई थीं, और सबने यकीन कर लिया। पंडित जी अचानक बोले, जिस आत्मा की मौत अधूरी सच्चाई के साथ होती है, वो वापस आती है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन जाना पड़ा। रात के 11:55 हो रहे थे। मैं कमरे में बैठा कांप रहा था। फिर 12 बजे फोन बजा। इस बार मैंने बिना देखे फोन उठा लिया। मम्मी, मुझे माफ कर दो। कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर अचानक फोन पर बहुत तेज हंसी गूंजने लगी। वो मम्मी की आवाज नहीं थी, वो किसी आदमी की आवाज थी। भारी, डरावनी। आखिर तूने सच बोल ही दिया। मेरे हाथ से फोन गिर गया। उसी समय दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। मैं डरते हुए दरवाजे के पास गया। कौन? बाहर से आवाज आई। पुलिस। मेरा खून जम गया। मैंने दरवाजा खोला। 2 पुलिस वाले खड़े थे। उनके साथ अमन भी था। अमन की आंखों में डर था। पुलिस वाले बोले, तुम्हारे दोस्त ने सब रिकॉर्ड कर लिया। मैं समझ नहीं पाया। अमन धीरे से बोला, 2 साल पहले मुझे शक था, इसलिए मैंने तेरी बातों पर नजर रखी। उसने अपना फोन दिखाया। अभी अभी की पूरी कॉल रिकॉर्ड हुई थी। मेरी अपनी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया। मेरे पैरों से ताकत चली गई। मैं जमीन पर बैठ गया। पुलिस मुझे पकड़कर बाहर ले जाने लगी। तभी मैंने आखिरी बार अपने कमरे की खिड़की की तरफ देखा। वहां सफेद साड़ी में मम्मी खड़ी थीं। चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थीं। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ उठाया, दोस्तों, और ये फिर कहानी आपको कमरे कैसी की लगी लाइट अपने हमें आप बंद कमेंट्स हो गई। करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट कहानी किस टॉपिक पे हो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।